आप सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की शांति, दुनिया का बैलेंस और शायद पूरा 21st सेंचुरी एक छोटे से आइलैंड पर टिकी हुई है, तो इस आइलैंड पर ना कोई न्यूक्लियर बेस है, ना कोई टेरर कैंप। फिर भी ये छोटा सा ताइवान आज अमेरिका और चाइना की ईगो, उनकी मिलिट्री पावर और उनके फ्यूचर एम्बिशन के बीच का असली बैटलफील्ड बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ताइवान की खुद की पॉपुलेशन दिल्ली के हाफ से भी कम है। लेकिन दुनिया की सुपर पावर्स इस छोटे से आइलैंड के लिए एक दूसरे से टकराने को रेडी रहती हैं। पर सवाल यह है, आखिर क्यों? आखिर ताइवान में ऐसा क्या है कि अमेरिका इसके लिए चाइना से सीधे टक्कर लेने से भी नहीं डरता? और अगर ताइवान डूब गया तो सिर्फ एशिया नहीं, इंडिया और पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल जाएगा। आज के वीडियो में हम पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, हम समझेंगे पावर की साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी और एक ऐसी इनविजिबल टेंशन जिसे हम कहते हैं ताइवान एक जियोपॉलिटिकल प्रेम कथा। स्वीकार कीजिए सुकांतों का, आप देख रहे हैं ब्रह्मन काइनी व्लॉग्स एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताइवान, जिसके पीछे चाइना और अमेरिका हर वक्त रहती है। चैप्टर 1, ताइवान, दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड। ताइवान एक छोटा सा डॉट लगता है, लेकिन ये डॉट एशिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। चाइना के सामने एशिया की एक इनविजिबल वॉल बनी हुई है। फर्स्ट आइलैंड चेन, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम और बीच में ताइवान। अगर चाइना को एशिया का बॉस बनना है, अगर उसे पैसिफिक ओशियन में अपना कंट्रोल जमाना है, तो सबसे पहले दरवाजा है ताइवान। अगर ताइवान गिर गया तो चाइना सीधा जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस के ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालने लगेगा और अमेरिका का एशिया पर इंफ्लुएंस एक रात में कम हो जाएगा। इसलिए ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, अमेरिका और चाइना के बीच का वॉल, शील्ड और बैटल ग्राउंड सब कुछ है। चैप्टर 2, चाइना को ताइवान क्यों चाहिए? चाइना के लिए ताइवान सिर्फ टेरिटरी नहीं, एक पुराना जख्म है, एक पॉलिटिकल प्रेस्टीज और एक मिलिट्री जैकपॉट है। स्टोरी शुरू होती है 1949 से। सिविल वॉर हारने के बाद पुरानी चाइनीज गवर्नमेंट ताइवान भाग गई। कम्युनिस्ट चाइना तब से एक ही लाइन बोलते आ रहा है, ताइवान हमारा हिस्सा है, हमारा ही रहेगा। ये उनके लिए पर्सनल इशू है, एक अनरिजॉल्व चैप्टर। फिर आते हैं जी जिनपिंग। उनके लिए ताइवान रीयूनिफिकेशन एक पॉलिटिकल प्रॉमिस नहीं, एक लेगेसी प्रोजेक्ट बन चुका है। जिस दिन चाइना ताइवान को कब्जा कर लेगा, जी जिनपिंग चाइना के सबसे सक्सेसफुल लीडर डिक्लेयर हो सकते हैं। और तीसरी वजह है मिलिट्री एक्सपेंशन। ताइवान मिलते ही चाइना की नेवी ओपन ओशन तक पहुंच जाएगी, यूएस के बेसिस को बाईपास कर जाएगी, जापान डायरेक्टली थ्रेट जोन में आ जाएगा। ताइवान गिरते ही चाइना एशिया का किंग बन जाएगा और ये अमेरिका कभी होने नहीं देगा। चैप्टर 3, अमेरिका ताइवान को क्यों बचाता है? अमेरिका का ताइवान के साथ खड़ा रहना एक इमोशनल डिसीजन नहीं, ये कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर कंट्रोल की स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी के सेंटर में एक ही नाम है, TSMC। आप सोच रहे होंगे TSMC क्या है? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया का 90% एडवांस्ड चिप्स वहीं बनते हैं। आपका आईफोन, सैमसंग, लैपटॉप, यूएस के फाइटर जेट, मिसाइल, सुपर कंप्यूटर्स, AI के GPU, हर चीज TSMC के बिना लिटरली रुक जाती है। अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला गया तो दुनिया का टेक्नोलॉजी फ्लो चाइना के हाथ में आ जाएगा। इमेजिन कीजिए, एप्पल रुक गया, गूगल क्रैश हो गया, यूएस के मिलिट्री के चिप सप्लाई चाइना ने कट कर दी। अमेरिका के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ताइवान अगर गिर गया तो अमेरिका की डोमिनेंस गिर जाएगी। दूसरा रीजन, एशिया का कंट्रोल। अगर चाइना ताइवान ले लेता है तो फर्स्ट आइलैंड चेन टूट जाएगी, चाइना एशिया का नेवल किंग बन जाएगा और जिस देश के पास एशिया होता है वो 21st सेंचुरी का रियल बॉस होता है। तीसरा रीजन, ग्लोबल रेपुटेशन। अगर अमेरिका ताइवान को छोड़ देता है, जापान, साउथ कोरिया, नाटो सबका ट्रस्ट टूट जाएगा। सुपर पावर का लेवल सिर्फ नाम का नाम रह जाएगा। इसीलिए ताइवान को सेव करना अमेरिका के लिए इमेज प्लस टेक्नोलॉजी प्लस पावर का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 4, अमेरिका ताइवान को कैसे प्रोटेक्ट करता है? ऑफिशियली अमेरिका कभी नहीं कहता कि हम ताइवान के लिए वॉर लड़ेंगे, लेकिन वो कभी डिनाई भी नहीं करता। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी। ये कंफ्यूजन इंटेंशनल है। चाइना एग्रेसिव नहीं होता, ताइवान ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, बैलेंस बना रहता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ताइवान स्ट्रेट के पास घूमते रहते हैं। अमेरिका ताइवान को एडवांस्ड मिसाइल्स देता है। सीक्रेट यूएस ट्रूप्स ताइवान की मिलिट्री को ट्रेन करते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग हमेशा एक्टिव होती है। ये सब एक साइलेंट मैसेज देता है, चाइना ताइवान को छुएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे।
चैप्टर 5, अगर कल ताइवान पर अटैक हो गया। अगर चाइना ने कभी ताइवान इन्वेड किया तो ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस वॉर होगा। जापान ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा, साउथ कोरिया प्रेशर में आ जाएगा, अमेरिका को वॉर में उतरना ही पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यूके साइड चूज करने के मजबूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा डैमेज टेक्नोलॉजी का होगा। टीएसएमसी बंद होते ही मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन क्रैश हो जाएगा, कार इंडस्ट्रीज जैम हो जाएंगी, एआई डेवलपमेंट रुक जाएगा, ग्लोबल स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाएंगी। दुनिया स्ट्रेट इकोनॉमिक इमरजेंसी में चली जाएगी। चैप्टर 6, इंडिया के लिए ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का होगा। ताइवान अगर गिर गया तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा, और सुपर पावर चाइना का मतलब लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इंडियन ओशन, सब पर चाइना का प्रेशर। दूसरी बात, चिप सप्लाई रुक जाएंगी, इंडिया का मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। तीसरी बात, एशिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इंडिया जियोपॉलिटिकल मैप में वीक हो जाएगी। इसीलिए इंडिया पब्लिकली कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्वाइटली ताइवान की तरफ लीन करता है। कंक्लूजन, ताइवान छोटा सा आइलैंड लगता है, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं, दुनिया का फ्यूचर छुपा हुआ है। टेक्नोलॉजी का हाथ यहाँ धड़कता है, एशिया का बैलेंस यहीं से कंट्रोल होता है, और वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर भी यहीं छुपा हुआ है। अमेरिका ताइवान को इसीलिए प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ताइवान के गिरते ही दुनिया का पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। अगले 10 साल डिसाइड करेंगे कि ताइवान एक आइलैंड रहेगा या दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाई का रीजन बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड क्या है फीडबैक आपका मेरे लिए, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।